Good morning, dear students. Welcome back to Miten Punia online classes. Please like, share, and subscribe my channel. Today we have discussed about part 3 of chapter 1, cell organelles and structure of plant and animal cells. प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 3 चैप्टर 1 का पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या उनके सब टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये क्या करता है कि कलर प्रोवाइड करता है सेल को, प्लांट सेल को। ये 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो जैसे आपको नाम से ही पता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, जो फ्रूट और वेजिटेबल के कलर्स होते हैं अलग अलग, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है प्लांट सेल के अंदर, जो स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल एक्सेट्रा को स्टोर कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल्स के लिए। इसको हम पावर हाउस ऑफ अ सेल भी बोला जाता है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, जो क्या करता है, एक चैनल होता है एक, जिसमें मटेरियल पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ER इसको बोला जाता है। ये 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ में इतना ही फर्क होता है कि ये एक में राइबोसोम्स होते हैं, एक में नहीं होते। जो रफ होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट की सिंथेसिस करता है। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द सेल में हेल्प करता है। वैक्यूल क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। राइबोसोम्स टीनी ग्रेनुअल स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला बहुत छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशन होती हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो क्या करती हैं, लोकोमोशन और कलेक्शन में हेल्प करती हैं। सीलिया बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, फ्लैजिला 1 या 2 होती हैं। पैरामीशियम हैव न्यूमरस सीलियाज में तो बहुत सारी सीलियाज होती हैं उसके। यूक्लिना के अंदर एक सिंगल फ्लैजिलम होती है। लेवल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले सेल होता है, रिपीटिंग यूनिट, फिर सेल से क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू ऑर्गन में डेवलप हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम में, और पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप। ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सेल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अब डायग्राम की हम बात करते हैं प्लांट सेल की। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक आउटर लेयर होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये वाली सेल वॉल है, और सेल वॉल के नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अंदर इसके पार्ट्स की बात करें, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होता है, न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियोलस के ऊपर जो मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उनके बीच के पोर को न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। सेंटर को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इसके ऊपर एक चैनल नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, उसको हम स्मूथ ER बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके ऊपर राइबोसोम्स हों अगर, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ ER। एक ब्लैक कलर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ये रोड शेप्स सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये राइबोसोम्स है। ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये बिग स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बीच में खाली स्पेस, इसको हम वैक्यूल बोलते हैं।
ये क्या करता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि क्या करता है, ये एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। तो ये प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरी सेल का मैक्सिमम स्पेस को ये कवर कर सकता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत कम होते हैं प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि जो मूवमेंट है वो नहीं होती प्लांट सेल के अंदर, तो एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, इसलिए बहुत कम होते हैं। इसके नीचे अगर हम डायग्राम देखें एनिमल सेल का, एनिमल सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल नहीं होती, दूसरा जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसकी शेप आपको पता है फिक्स होती है, क्योंकि सेल वॉल है ऊपर, इसमें शेप अलग अलग हो सकती हैं। तो इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ एक स्मूथ है एक रफ है, बीच में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियाज, राइबोसोम्स, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा होता है और जो इससे बाहर होता है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म को कवर करके रखते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है आप देख रहे हैं। तो मीन्स ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ज़्यादातर इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आप देखें इसमें शेप इसकी फिक्स होती है, इसकी फिक्स नहीं होती क्योंकि सेल वॉल होते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। वैक्यूल बड़े साइज का होता है, इसमें अब्सेंट भी हो सकता है और छोटे साइज का भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन तो इसमें दोनों में ही कॉमन होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का पॉइंट नहीं दे सकते। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। वैक्यूल बड़ा होता है, यहाँ पे छोटे वैक्यूल होते हैं और अब्सेंट भी हो सकता है। या फिर आप फिक्स शेप का दे सकते हैं, ई और नॉट फिक्स शेप का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम और इनके बीच का डिफरेंस। थैंक यू।